एक तरफ दिल्ली के एमसीडी चुनाव को वोटिंग में सिर्फ 2 हफ्ते का समय रह गया है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, एक तरफ बड़े स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, तो वहीं कल एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव की उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। वो भी आरोप ये है कि वो एमसीडी की टिकट बेच रहे थे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है अजय शेरावत जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि कट्टर ईमानदारों की उनकी पार्टी है, आज उन्हीं के विधायक को उन्हीं के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। देखिए, बेशर्मी का आलम इतना पार है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है। अखिलेश पति त्रिपाठी जो उनके विधायक हैं, उनके साले को 35 लाख रुपए कैश के साथ एसीबी ने धर दबोचा है। उसके बाद इन्हीं का पार्षद हसीबुल हसन बिजली के खंभे पर चढ़ जाता और कहता कि भाई मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे उससे, और उसको टिकट बेच दी। अब तीसरा आरोप ये आ रहा है कि कल गुलाब सिंह यादव की उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हीं के कार्यक्रम में आपस में जो उनका पैसों को लेकर डिस्प्यूट था, जो सुमित चौकीन नाम का वहाँ कार्यकर्ता था, उसने खुले में बयान क्या उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने 1 करोड़ रुपए बैग भर के इसको दिए, लेकिन इसने टिकट किसी और को बेच दिया। तो और उसके बाद उनकी गहमा गहमी होती है और गुलाब सिंह यादव के साथ जो कुछ हुआ, मारपिटाई हुई, हम तो उसकी खैर निंदा करते हैं, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के उनके चाल चलन हैं, चरित्र हैं, जो केजरीवाल जी कहा करते थे हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी हैं जी, हमारे सारे कैंडिडेट्स का चरित्र बहुत साफ है जी, हमारे तो करप्शन का कोई लेना देना ही नहीं है जी। एक मंत्री जेल में है सत्येंद्र जैन, वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है। लिकर पॉलिसी में मनीष सिसोदिया प्राइम एक्यूज नंबर 1 है, और कल गुलाब सिंह यादव की आपने मारपीट, उनके साथ जो पिटाई हुई, उनको आप देख लीजिए। पीटने वाले भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पिटने वाला भी आम आदमी पार्टी का विधायक, और उसके बाद बयानबाजी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एमसीडी के चुनाव आते आते ऐसा खराब माहौल दिल्ली की लोकतंत्र में लोगों के सामने देखने को नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जो टिकटों में खरीद फरोख्त बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी कर रही है, ये अब सबके सामने उजागर है। ये कोई इल्ज़ाम लगाया हुआ नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं जी, भाजपा वाले हैं तो बयानबाजी कर रहे हैं और आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो एसीबी ने पकड़ा है, आपके कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है, और आपके एमएलए की पिटाई आपके कार्यकर्ताओं ने करी है। तो मुझे लगता है बड़ा ही शर्मनाक है दिल्ली के चुनाव को लेकर। एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विधायक को पीट रहे हैं, विधायक कह रहे हैं बीजेपी बदनाम करके आरोप लगा रही है, मीडिया सामने थी। सत्येंद्र जैन की मसाज जो करने वाला था, आज पता चला वो आदमी नाबालिग लड़की के रेप के इल्ज़ाम में, संगीन जुर्म में उसको 10 साल की सज़ा हो रखी है और वो जेल में बंद है। और जिसको ये फिजियोथेरेपी बता रहे थे, वो फिजियोथेरेपी देने वाला आदमी एक एक्यूज्ड है, पॉक्सो एक्ट में एक्यूज्ड है, संगीन जुर्म में एक्यूज्ड है, और उसके ऊपर भी इनकी शर्मनाक बयानबाजी आई थी कि वो तो उसका इलाज कर रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास वो संवेदना नहीं है, वो ये जो गुलाब सिंह यादव वाले मैटर में अब क्या ही बोलेंगे। अरे आपके कार्यकर्ता आपको पीट रहे हैं और उसका इल्ज़ाम आप भाजपा में मढ़ रहे हो, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए भाई। जब आपके करोड़ों का लेन देन होगा और किसी से पैसे उठा लोगे और उसके बाद जब उनको टिकट नहीं दोगे तो ऐसे ही मारेंगे आपको। और जैसे पिटाई हुई है, हम तो इसकी निंदा करते हैं, लेकिन केजरीवाल इसके बारे में क्या करने वाले हैं? कोई पहला मामला नहीं है। अखिलेश पति त्रिपाठी, उसके बाद गुलाब सिंह यादव, उससे पहले मुकेश गोयल, कल आर पठानिया। हर दिन एक नया स्कैंडल, हर दिन एक नई चोरी और टिकट खरीद फरोख्त में हर दिन एक नया मामला आ रहा है। जो उनकी बयानबाजी भाजपा पर है, मुझे लगता है बहुत ही बेबुनियाद है। इतनी मार खाने के बाद भी अगर उनकी स्टेटमेंट ऐसी है तो हम इस पर फिर कुछ नहीं कहना चाहते। गुलाब सिंह यादव का केस हो या फिर इससे पहले तमाम जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आए वो हो, आम आदमी पार्टी हमेशा अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करती है और उसका दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ा जाता है, और कभी स्टिंग ऑपरेशन को लेकर भी और गुलाब सिंह यादव को लेकर भी यही बातें सामने आ रही हैं। देख, गुलाब सिंह यादव के साथ जो हुआ, उनके वीडियो में आपने देखा है, आम आदमी पार्टी के पटके डाले हुए उन्हीं के कार्यकर्ता पहले उनसे बातचीत कर रहे हैं, पहले उनको भाषण दे रहे थे। उससे पहले गुलाब सिंह यादव ने उनसे कहा कि राजनीति में संयम रखना चाहिए, कई बार टिकट ना हो तो बैठना चाहिए। फिर उनके ही कार्यकर्ता सुमित चौकीन, उनसे गर्मा गर्मी होती है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी पिटाई करते हैं, और उसके बाद भी अगर वो दोष भाजपा पे मढ़ा जाए तो मुझे लगता है ये तो उनको बच के निकलने का तरीका है। कल आपके कार्यकर्ताओं ने ही आपके ही विधायक की कुटाई की है, कम से कम अब तो शर्म कीजिए। इस टिकटों के खरीद फरोख्त को बंद कीजिए। आप एक ईमानदार राजनीति का वैकल्पिक वो लेकर के आए थे कि मैं तो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का एक उपाय दूंगा लोगों को, और आपने भ्रष्टाचार की हद मचा दी है। और सबसे शर्मसार लोकतंत्र तब होता है जब सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हुए देखते हैं। और आज जिस तरीके से वो रिंकू करके जो बंदा है, जो अपराधी है, जो प्राइम एक्यूज्ड है, जो जिसको 10 साल की सजा हो
रखी है। पॉक्सो एक्ट में जो एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के केस में वहाँ पर कैद है और उससे उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो मसाज ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो उस लड़की के परिवार के लिए भी असंवेदनशीलता का माहौल है। और मुझे लगता है जिस तरीके की हरकतें आम आदमी पार्टी के लोग आज कर रहे हैं, ये तो पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। दिल्ली की जनता इसे देख रही है और इसका फैसला वो आने वाले चुनाव में जरूर करेगी। एमसीडी के चुनाव हो या फिर गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खरीद फरोख्त की बात अगर सामने आ रही है, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि खरीद फरोख्त कुछ भी नहीं हो रही है दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर। तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि पैसे लिए गए हैं, पर टिकट बेचने का काम आदमी पार्टी नहीं करती। चलिए, धन्यवाद, आपने ये तो माना कि पैसे लिए गए हैं। ये तो मनीष सिसोदिया ने खुद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है कि पैसे तो लिए गए हैं, मतलब उनको पता है। अच्छा, टिकट से इसलिए नहीं दी गई क्योंकि दूसरे ने उससे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। सेम आरोप गुलाब सिंह यादव के वहाँ सुमित शौकीन ने उन पर लगाया कि जब मैंने बैग भर के 1 करोड़ रुपए दे दिए थे तो टिकट मुझे मिलनी चाहिए थी, और उसने कहा क्योंकि किसी और ने और ज़्यादा पैसे दे दी तो टिकट उसको दे दी। तो ये तो अब सबके सामने खुल गया है। दुर्गेश पाठक ने एमसीडी की टिकट वितरण में जो चोरी चकारी मचाई है, वो मुकेश गोयल हम पे डिफेमेशन केस करने वाला था, कहाँ चला गया? किस पर डिफेमेशन केस करेंगे? अच्छा, किस किस पर करेंगे? ये त्रिपाठी जो केस था उस पर डिफेमेशन केस करेंगे, ये आपका कल गुलाब सिंह यादव मार खाया है इसके लिए डिफेमेशन केस करेंगे, आप किस किस पर डिफेमेशन केस करेंगे? आज सबके सामने ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। और जो एमसीडी चुनाव की टिकट में जो खरीद फरोख्त करी गई है, मुझे लगता है ये उनकी पार्टी के लिए उनका शर्मसार चेहरा आज पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। आज पूरी देश की जनता की नज़रें आप पर हैं और उनका चेहरा शर्मसार है कि उन्होंने कभी आपको सोचा था कि आप करप्शन के अगेंस्ट क्रूसेडर बनेंगे, और आज वो आदमी खुद करप्शन में बुरी तरीके से लिप्त है। स्टिंग ऑपरेशन को लेकर भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव से डर गई है। भाई आप स्टिंग दो मत ना, ये तो आप ही ने कहा था ना जी। देखिए जी, हमारी तो बड़ी ऑनेस्ट सरकार है जी। आप एक काम कीजिएगा, एक वीडियो कैमरा लिएगा जी, और आपको अगर कोई चोरी करते दिखे जी, कोई भी आपसे लूट फरोख्त करे जी, आपसे कोई रिश्वत मांगे जी, वीडियो बना के हमें भेजेगा जी, हम सबसे पहले मंत्री को हटा देंगे जी। आज वीडियो भी सामने है, स्टिंग ऑपरेशन भी सामने है, जांच भी सामने है, आदमी भी जेल में है, मसाज भी चल रही है, और वो भी अपराधी कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी नैतिकता पर सवाल नहीं उठाता है? अगर आप में थोड़ी सी भी आपके ज़मीर थोड़ा सा बचा है, तो सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने मंत्री को बर्खास्त करें, फिर किसी तरह की आपकी बयानबाजी को सुना जाएगा। उसके पहले किसी भी तरीके की बयानबाजी बेतुकी। सत्येंद्र जैन को लेकर आपने जिक्र किया है, मनीष सिसोदिया से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सत्येंद्र जैन जो है वो बेगुनाह है, बीजेपी ने उन्हें जेल में डलवा दिया है। पर जिन दो व्यक्तियों ने सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए, उन्हें दामाद बनाकर बैठी है बीजेपी। राउज एवेन्यू कोर्ट से 6ठी बार बेल कैंसिल होती है सत्येंद्र जैन की, जिसमें कहा गया है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं 4.16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के बंगाल की कंपनी के थ्रू। किसी की 1 बार बेल कैंसिल हो सकती है, 2 बार बेल कैंसिल हो सकती है, 6ठी बार अगर किसी की बेल कैंसिल होती है तो वो आदमी नोटोरियस क्रिमिनल है। और आज का जो वीडियो बाहर आया है, आप एक ऐसा मुजरिम, एक संगीन मुजरिम जिसको पॉक्सो एक्ट के, जो एक स्पेशल एक्ट है जिसके तहत 10 साल की जेल है, और उस आदमी से आप चंपी करवा रहे हो और उसको आप फिजियोथेरेपी बता रहे हो, तो मुझे लगता है ऐसी फिजियोथेरेपी साहब आपको मुबारक हो। आज की डेट में सत्येंद्र जैन के ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं जो ना लगा हो। और लेकिन जिस तरह से उसको बचाने के लिए मनीष सिसोदिया, जो कि खुद प्राइम एक्यूज है लिकर पॉलिसी में, और अरविंद केजरीवाल या गोपाल जी उनके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है ये बेशर्मी की सारी हदें पार हैं। और आज भी उनका मंत्री परिषद में होना, आज भी उनका विधायक बने रहना, ये साफ सवालिया निशान अरविंद केजरीवाल पर उठाता है कि ऐसा सत्येंद्र जैन क्या काला राज छुपा करके बैठे हैं कि इतनी चीजें होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल उन्हें बर्खास्त करने को तैयार नहीं। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी ने अपने तमाम स्पोक्स पर्सन के लिए मना कर दिया है कि आम आदमी पार्टी जहां उनके स्पोक्स पर्सन बैठे हों वहां बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ना बैठे। मतलब इतना डर है बीजेपी। देखिए, उनके इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट इतनी शानदार होती है ना। यूपी में उनका इंटरनल सर्वे, उनकी सरकार बना था, उनको 0 आया था। उत्तराखंड में उनके इंटरनल सर्वे उनकी सरकार बनाने थे, उनको 0 आया था। हिमाचल में भी 4 महीने पहले तक सरकार बना रहे थे, अब वहाँ जा भी नहीं रहे, वहाँ 0 आ रखा है। सेम गुजरात में 0 आएगा और उसके बाद दिल्ली में 0 आएगा। आज की डेट में उनका जो बहानेबाजी और जो वैकल्पिक राजनीति का जो बवंडर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मचाया था, वो बस्ट हो गया है। आपके करप्शन, आपकी चोरी, आपकी चकारी सबके सामने आ गई है। और गुजरात चुनाव में ज़्यादा देरी नहीं है साहब, उसके आने के बाद आपको इनके स्टेटमेंट ही गायब मिल जाएंगे। ये गायब तो छोड़ो, प्रवक्ता ही गायब हो जाएंगे। आप देखना, ऐसा हाल इनका वहाँ होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी इनको 0 मिलने वाला है। दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर और गुजरात चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि 200 सीटें दिल्ली एमसीडी में और वहीं 150 से ज़्यादा सीटें गुजरात में आने वाली है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को बदनाम कर रही है, जेल में डालने का प्रयास कर रही है।
गोवा इलेक्शन से पहले अगर कभी आप गोवा इलेक्शन के ड्यूरेशन में वहाँ गए हो, गोवा इलेक्शन से जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते थे वहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था कि सबसे ज़्यादा लाइकेबल पार्टी है आम आदमी पार्टी गोवा में। गोवा में क्या मिला? ज़ीरो। उत्तराखंड के इंटरनल सर्वे ने कह दिया कि इस बार आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनाने वाली है, वहाँ क्या मिला? ज़ीरो। यूपी में आप सरकार बनाने वाले थे, वहाँ क्या मिला? ज़ीरो। हिमाचल में आप सरकार बनाने वाले थे, वहाँ से आप बोरिया बिस्तर उठा के ही भाग गए। अब गुजरात में आपका बुरा हाल है, दिल्ली एमसीडी बेहाल है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की जो एडवर्टाइजमेंट की सरकार है वो अब दुनिया समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। और एक चुनाव नहीं, अब चुनाव के बाद आपको लपेटा जाएगा और आप देखिएगा जब एमसीडी का जब रिजल्ट आएगा आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सीबीआई और ईडी की स्वतंत्रता के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में प्रोटेस्ट किया। आज उन्हीं एजेंसियों को लेकर कहा जाता है कि मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसियों। देखिए, हम अरविंद केजरीवाल जी को अराजक इसीलिए कहते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का अपमान करने में सबसे आगे रहते हैं। पहले उन्होंने नितिन गडकरी जी पर आरोप लगाया था, फिर नाक रगड़ के माफ़ी मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी पर आरोप लगाया था, नाक रगड़ के माफ़ी मांगी। जब एलजी साहब नए आए तो उन पर आरोप लगाया, फिर माफ़ी मांग ली। वो कोर्ट का मजाक उड़ाते हैं, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करते हैं, ना किसी इंस्टीट्यूशन को मानते हैं, ना किसी लॉ को मानते हैं, ना जेल की रूल बुक को मानते हैं, ना किसी पॉलिटिशियन को मानते हैं। किसी भी तरीके की सरकार को जो आदमी ना माने उसे ही अराजक कहते हैं। और ये अराजक विचारधारा बताती है कि आपका अपनी एजेंसीज में, आपका अपने इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं है और इसीलिए आप इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। आज वही एसीबी है जिसने आपके अखिलेश पति त्रिपाठी के साले को रंगे हाथों कैश के साथ पकड़ा है। आज वही एजेंसी है, ईडी है, जिसने आपके मनीष सिसोदिया को प्राइम एक्यूज में आप उसमें हैं। और वही एजेंसी है जिन्होंने सत्येंद्र जैन का हवाला कांड पकड़ा है। आज जब चोर की दाढ़ी में तिनका आ गया और आज जब आपके भ्रष्टाचार पकड़े गए तो आज सारे इंस्टीट्यूशन गलत हैं, कोर्ट गलत हैं, पुलिस गलत हैं, सिर्फ एक आदमी सही है, अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है इस बवंडर से, इस एडवर्टाइजमेंट से वो बाहर निकले, सच्चाई का सामना करें और तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ सामना करें मीडिया का, इस तरह के बेबुनियाद बयान न दें।